आने के बाद पहली बार राज्यसभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि बालाघाट पहुंची और कहा कि बंगाल चुनाव के दौरान मैं बंगाल में मौजूद थी और बंगाल में चुनाव के दौरान ममता बनर्जी द्वारा मतदान केंद्रों में बूथ कैप्चरिंग की गई तथा बंगाल में ममता का गुंडाराज चलता है। वहां पर ममता बनर्जी द्वारा शरणार्थियों को शरण देकर गुंडागर्दी कराई जाती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में विकास हुआ है, वहां की सड़कें देखने लायक है। केंद्र द्वारा पूरे राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पूरे देश में सड़क निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए की राशि राज्य को दी गई है, जिसके चलते बंगाल की सड़क इतनी सुंदर दिखाई देती है। जब उनसे पूछा गया कि केंद्र द्वारा राशि दी गई तो फिर बंगाल में भाजपा क्यों बुरी तरह हारी, तो उनका कहना है कि बंगाल में ममता का गुंडाराज चलता है और उनके गुंडों द्वारा चुनाव के दौरान बूथों को कैप्चरिंग कर चुनाव जीते जाते हैं। आपको बता दें कि राजनीति में प्रवेश के पहले श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि घरेलू महिला थी जो सिलाई का काम करती थी, अपना जीवन यापन करती थी। भाजपा में शामिल होने के बाद नगरपालिका पार्षद का चुनाव जीती थी और भाजपा महिला मोर्चा में रहकर उनके द्वारा कार्य किए जा रहे थे, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का फॉर्म 3 जून को भराया गया था और इसी दौरान वे बालाघाट अपने प्रवास पर निकली थी, जो दोपहर को सूचना मिली कि उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बना दिया गया है। उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा उन्हें भाजपा कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत रूप से जानकारी दी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की सड़क देखने योग्य है क्योंकि वहां की सड़क एकदम चकचक है। मैं चुनाव में रही, मुझे माओवादी एरिया दिया गया था। साल्टूरा विधानसभा आपने देखा, एक महिला वहाँ से चांदना बावरी जीती है जी। तो अभी आपने कहा कि हमारी सड़कें बड़ी अच्छी थी, वहाँ देखा सड़कें आप देखिए। आप नेशनल माना जाए कि बीजेपी जो चुनाव हारी वहाँ विकास के कारण चुनाव हारी, भाजपा पश्चिम बंगाल में विकास अच्छा हुआ, इससे चुनाव हारी। अरे वहाँ पर गुंडा राज है, रोहिंग्या लोग ज्यादा रहते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा कि सड़कें बहुत अच्छी, विकास हुआ है। हाँ, भाजपा इसलिए हारी कि वहाँ विकास हुआ है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी का विकास नहीं हुआ, ममता बनर्जी की दबंगई जीती है, जो गुंडागर्दी पर उन्होंने कई बूथ कैप्चरिंग किए। मैं प्रत्यक्ष वहाँ पर रही हूँ, आपने खुद देखा है, आपने मीडिया पर भी देखा है कि उसकी दबंगई और उनकी जो रोहिंग्यों को उन्होंने बसा रखा है, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान का सड़कें वहाँ काफ़ी अच्छी है। आप देखिए जाके, आप खुद जाइए, मैं खुद रही हूँ ना वहाँ पर। तो अच्छी मानते हैं वहाँ की सड़कें आप? पश्चिम बंगाल की सड़कें अच्छी मानते हैं? मेरे हिंदुस्तान में जब मेरे नितिन गडकरी जी ने हिंदुस्तान में सड़कें बनाई तो पश्चिम से वैसे कैसे बंगाल से अलग बना सकते हैं? जब हमारी सड़कें ब्रिज बन रहे हैं, हमारी सड़कें बन रही हैं, तो वहाँ भी बन रही हैं। हमने कोई सरकार से भेदभाव थोड़ी किया कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो यहीं बनेंगी और बाकी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में नहीं है तो वहाँ नहीं बनेंगी, सब जगह बनेगी। केंद्र ने इतना विकास किया था, केंद्र ने इतना विकास किया है केंद्र ने, तो फिर आप चुनाव क्यों हारे? दबंगई, आपको बताया मैंने, गुंडागर्दी, रोहिंग्या रहते हैं वहाँ पर, रोहिंग्यों को बसाया क्या? हमारा अन्न खा रहे वहाँ रोहिंग्या लोग। मैडम 8 साल की आपने उपलब्धि गिनाई सरकार की, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि महंगाई को रोकने में सरकार नाकामयाब रही है? पेट्रोल डीजल खाने की चीज़ें, बेरोजगारी बढ़ी है। आप सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, एक ही बात जबान पर रहती है, लेकिन 8 काम यदि विकास के हुए हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जब कच्चा तेल निर्यात हमारे यहाँ देश में हो रहा है, जिन देशों में आज संकट का निर्यात का चल रहा है, कोरोना काल में स्थिति में, तब हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल बढ़ा है। और जो हमारे यहाँ की उपलब्धि चीज़ें हैं वो आप लोग ध्यान नहीं देते। यूपीए की सरकार थी जी, टमाटर ने भी तो मोदी जी की हालत खराब कर दी। टमाटर भी बहुत, किसान देखिए, किसान का ये कच्चा माल है। कभी कभी अब प्याज में बोलेंगे सरकार गिर गई, कच्चा माल है, कच्चा माल है भाई, कच्चा माल है। ये बनता भी है, बिगड़ता भी है। अभी आपने देखा गोदामों में राशन पानी हमारी सरकारों के भरे पड़े, पानी गिरता है तो भी वो सहेज के रखते हैं, लेकिन कई बार देखा होगा सड़ जाता है। यूपीए की सरकार थी मैडम, यूपीए की सरकार थी, भाजपा महिला मोर्चा द्वारा खाली लेकर पीटा जा रहा था महंगाई को लेकर। अब कौन पीटेगा? आप क्यों नहीं पीट रहे? आप महंगाई ना, सिर्फ डीजल पेट्रोल के लेकर आप पेट्रोल के लेकर आप उपयोग की वस्तु है ना। आम आदमी तो डीजल, पेट्रोल और तेल और इन सब की बात करेगा, उसको फैक्ट्रियों से कोई थोड़ी ना मतलब है। इन चीजों से भी आप लोग सब पत्रकार हैं,
और दुनिया की परिस्थिति से आप वाकिफ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी जानते हैं कि सारी सबका परिस्थिति। कारण इस समय जो युद्ध चल रहा है वो है। नहीं, युद्ध की तो बात अभी और इसके जहाँ पहले तक भी बेरोजगारी की आप बात कर रहे थे, अनियंत्रित जनसंख्या अगर होगी तो फिर ये परिस्थितियाँ झेलनी पड़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि राज्यसभा मेंबर बने हैं, इसके बाद बालाघाट के योगदान में आपका क्या सहयोग रहेगा, क्या भूमिका रहेगी इसमें? क्या विजन है भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मेंबर हैं, जो मेरी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वो मेरे सांसद निधि से, राज्यसभा की सांसद निधि से जो भी मांगेंगे, मैं शहर से बालाघाट के लिए तैयार हूँ। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से रिकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।